अस्सलामुअलैकुम। सादियाज़ व्यू चैनल का नेम है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को पूरा देखा करें। जनाब, मेरे फेस के ऊपर आपको कोई मास्क नजर आ रहा होगा। ये मास्क की मैं आपको रेसिपी बताने के लिए इस वक्त नहीं बैठी हूँ। हाँ, अगर आपको चाहिए होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। मुझे कहीं से ये गिफ्ट मिला था। तो जनाब, ये मास्क तो विजिबल मास्क है, नजर आ रहा है, और मैं इसको थोड़ी देर तक उतार भी दूंगी। लेकिन बहुत सारे मास्क ऐसे होते हैं जो नजर नहीं आते, जो इनविजिबल होते हैं, और हम सब उन मास्क को अपने चेहरों पे लगाए हुए सारी जिंदगी गुजार देते हैं। बड़ा मुश्किल होता है उनको उतारना। हम कोशिश कर भी लें तो बाज़ का हम उसमें कामयाब नहीं होते। हम वो मास्क नहीं उतार पाते। वो इनविजिबल होते हैं, वो दिखाने नजर नहीं आते, लेकिन वो बोझ है जो हम उठा के सारी जिंदगी फिरते हैं। आज मैं आपको एक वीडियो के बारे में बताती हूँ। मैंने एक दफा एक वीडियो देखी थी, बहुत इंस्पायरिंग वीडियो थी, आपसे शेयर करती हूँ। क्या है कि एक लड़की है, उसका फियांसी है, वो उसके साथ बाहर विजिट्स पे जाती है, दोस्तों से मिलने जाती है, टाइम टू टाइम खाना खाने जाते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं। वो लड़की जो होती है वो एक नॉर्मल सी शक्ल सूरत की लड़की होती है, बहुत उसका ब्राइट कलर नहीं होता, और जो होता है वो हैवी मेकअप करके जाती हो एवरी टाइम। लेकिन और बाहर उसकी बड़ी तारीफें होती है, उसका मेकअप बहुत खूबसूरत उसको दिखाता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो तंग आ जाती है। बहुत अरसा गुजर गया है उसको ये करते करते, वो तंग आ जाती है। वो सोचती है कि क्या मुझे इसके बगैर कबूल किया जा सकता है। तो वो सोच लेती है कि कल जब मैंने अपने फैंसी के साथ बाहर जाना है ना, तो मैंने ये मेकअप नहीं करना। अब दूसरा दिन होता है और उसके अंदर एक जंग जारी हो जाती है। लड़की के अंदर खुद ही वो एक जंग लड़ना शुरू हो जाती है। कभी उसको वो खुद से कहती है कि क्या मुझे ये कर लेना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये ना हो कि इसकी वजह से मेरा रिश्ता ही खराब हो जाए। मुझे बाहर अगर तारीफ ना की गई तो मेरे दिल पे अगर कहीं कोई ऐसी बात आ गई तो हो सकता है ये मेरा रिश्ता ही टूटने का बायस बन जाए। तो वो एक उसमें से गुजरती रहती है। लेकिन क्या होता है कि अगली सुबह हो जाती है, लेकिन वो अपनी बात के ऊपर कायम रहती है और वो मेकअप नहीं करती। बेल बजती है, उसका फियांसे उसको लेने के लिए आता है, वो बगैर मेकअप के बाहर आ जाती है। जब उसका फियांसे उसको देखता है तो अब वो उसकी नज़रों में उसको देख रही होती है कि अब इसका पहला रिस्पॉन्स क्या होता है, वो मुझे क्या कहेगा। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसके बड़ा खौफ और डर होता है कि मैं कहीं रिजेक्ट ना कर दी जाऊं। तो क्या होता है कि उसका फियांसे उसको देख के कहता है कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, आज मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत ही रियल और खूबसूरत लग रही हो। तो उसका दिल इतना बड़ा हो जाता है। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी जो सुकून में आ जाती है, वो दिखावे का मेकअप वो सब कुछ उतार के फेंक देती है, और वो बड़े हल्के दिल के साथ जिंदगी गुजारती है। तो जनाब, ये बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी। अब सोचने की बात यह है कि क्या हम और आप इस तरह कर सकते हैं? ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। दिखावे का मास्क, गैरत का मास्क, अना का मास्क, अमीरी का मास्क, गरीबी का मास्क, तरले मिन्नतें और जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, ये मास्क, रुपए का मास्क, प्रॉपर्टीज का मास्क, एजुकेशन का मास्क। तो ये बहुत किस्म के मास्क हैं जो हम अपने ऊपर चढ़ा के फिरते हैं। एक बाप से पूछ लो ना, तुम्हारा बेटा जो है वो बड़ा हो गया, नौकरी करने लग गया, कैसा चल रहा है, तो वो उसकी तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला देगा। बड़ी इनकम आ रही है जी, बड़े पैसे कमा रहा है, बल्ले बल्ले हो गई है। किसी माँ से पूछ लो तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है, कैसा चल रहा है, तो वो कहेगी जी मेरी बेटी तो जन्नत में रह रही है, हूरों वाली जिंदगी गुजार रही है। ठीक है, हो सकता है उसने कुछ चीजों के ऊपर पर्दा डालना हो, लेकिन मास्क चढ़ाकर जब बात की जाती है तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। वो आपके दिल के ऊपर हमेशा एक बोझ जरूर छोड़ देती है। किसी से उसके कारोबार के बारे में पूछ लिया जाए ना, खानदान में एक दूसरे से, तो वो कहेंगे बल्ले बल्ले भाई, बड़ी प्रॉपर्टीज बन गई हैं, ये हो गया, लाखों करोड़ों के कारोबार हो गए हैं। तो वो क्या होता है, एक मास्क होता है जो वो चढ़ा के फिरते हैं। सब कुछ खुलता है जब वो घर के अंदर होते हैं, तब सब कुछ खुल जाता है। ये मास्क उतारने बहुत मुश्किल होते हैं। हम गैरत का मास्क, अब गैरत का मास्क देखें। बहुत सारे बाप, बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी से, अपनी बहन से मोहब्बत करते हैं, दिल से, ज्यादा सभी मोहब्बत करते हैं वो। लेकिन जब उसकी शादी का डिसीजन आता है, कभी अगर वो किसी को पसंद कर बैठती है, जब वो वाला मामला आता है, हम जितने भी मॉडर्न हो जाए फिर भी आज भी ये मामला है कि जब वो डिसीजन आता है तो वो अपने ऊपर एक अना का मास्क चढ़ा लेते हैं, वो गैरत का मास्क चढ़ा लेते हैं। वो अपने खानदान वालों को जवाब नहीं दे सकते कि मेरी बेटी को अगर ये चीज पसंद आ गई है तो मैं वहां पे उसकी शादी क्यों करूं। वो भाई की गैरत जाग जाती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता।
हो सकता है वो दिल में ये चाहता हो कि मेरी बेटी, मेरी बहन या बेटी इस रिश्ते में खुश रहेगी, वो यहाँ चली जाए, जिंदगी उसकी, वो चाहते होंगे कि हम यहाँ रिश्ता कर दें, लेकिन फिर भी जो मास्क उन्होंने चढ़ाया होता है वो नहीं उतर पा रहा होता, वो उसको इजाजत नहीं दे रहे होते इस चीज की। ये दिखावे का मास्क क्यों हम दिखाते हैं दूसरों को, क्यों हम शो करते हैं, शो ऑफ क्यों करते हैं हम, ये मास्क हम क्यों नहीं उतार पाते। अब देखें मॉडर्न हो गई है दुनिया, बच्चे यंगस्टर्स वो माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, लेकिन क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए। उन्होंने भी अपने ऊपर एक मास्क चढ़ाया हुआ है। किस किस्म के मास्क हैं? हम बड़े मॉडर्न हैं, हम जो दिखते हैं हम उससे भी ज्यादा कुछ है। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है कि वही कुछ होता है, लेकिन वो दिखा रहे होते हैं। और वो क्या 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 कह रहे होते हैं, क्या क्या उनकी जिंदगी का ये मौकफ होता है कि जनाब वी आर द बेस्ट, वी आर द परफेक्ट, नो बडी कैन ड्राइव अस, हमें कोई नहीं मोड़ सकता, कोई नहीं चला सकता, ठीक है, हमारी जिंदगी है, हमारी मर्जी, हम जैसा चाहें। तो ये क्या है? ये भी एक मास्क है, रियलिटी से हटकर है, नेचर से इसका ताल्लुक नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ह्यूमन नेचर में ऐसा नहीं है। आप अपने आप को एक रोबोट और एक बड़ा बना समरा ये सब कुछ पेश कर रहे होते हैं, ऐसा भी नहीं है। बी प्योर, बी रियल, बी वट एवर यू आर, बी ऑनेस्ट। हया भी होनी चाहिए, हया को उतार के फेंक देना और ये कहना आजकल के मॉडर्न माशरे में जो हो रहा है वो भी एक्सट्रीम है। तो आप देखें अल्लाह ताला की जात खुद हया वाली है कि अल्लाह ताला का बंदा जब उससे दुआ मांगता है ना तो अल्लाह को हया आती है कि मैं इसकी दुआ कैसे रद्द कर दूं। तो हम कैसे हया को उतार कर फेंक सकते हैं? बड़ों की हया होनी चाहिए, रिश्तों की हया होनी चाहिए। देखें अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जिंदगी में सारी जिंदगी सीखने का अमल होता है, सीखते रहें, इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहें, पैसा कमाने की कोशिश करें, मेहनत करने की कोशिश करें, डिग्रीज लेने की कोशिश करें, लेकिन उसके में हार्ड वर्क करें, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए, किसी दूसरे के लिए वो मास्क जो हमने पहन के अपनी वो बोझ जो लेकर हम सारी जिंदगी चलते हैं उसको उतार कर फेंक दें। ये बोझ आपको सारी जिंदगी के लिए सुकून नहीं लेने देंगे। और यकीन करें जब ये मास्क आप अपने चेहरे से उतार देंगे ना, ये दिखावे, ये डर के मास्क जब आप उतार देंगे ना, तो उस दिन आपका दिल आपको बता देगा, आपका दिल सुकून और इत्मीनान में होगा। वो एक दिन, सिर्फ एक दिन आप सोच लें कि आज मैंने घर से बाहर निकलना है तो हर तरह का मास्क उतार कर फेंक देना है। जब घर वापस आएंगे तो आपका दिल कितना इत्मीनान में होगा, आप यकीन करें, ये आप जब करेंगे तभी आपको पता चलेगा। ये काम मुश्किल है लेकिन हमें एक कर गुजरना चाहिए। जिंदगी छोटी सी है, हम क्यों सारी जिंदगी इस डर, इस खौफ को अपने साथ लेकर चलें। डर को उतारना, या ये भी बात याद रखें कि डर को उतार देना और चीज है, लेकिन बहुत वल्गर हो जाना, बहुत बेहया हो जाना, इसके अंदर भी एक जो डिफरेंस है, इसको भी हमेशा याद रखें। तो जनाब आज का ये मैसेज है मेरी तरफ से। मैं अपना ये मास्क अभी उतार दूंगी, आप भी इंशाल्लाह अपना मास्क उतारने की कोशिश करें, जिंदगी को हल्का फुल्का रखकर जीने की कोशिश करें। झूठ के मास्क उतार दें, कुछ नहीं मिलना, कोई किसी को कुछ नहीं दे देता। क्या होता है कि हम उस बोझ के नीचे रहते हैं, हमें फिर वो मेंटेन करना पड़ता है कि हमने एक दफा ये अपना बना लिया बाहर, अब हम इसको मेंटेन करके रखें, और इसी तगो में हम अच्छा और बुरा काम भी कर गुजरते हैं। उससे अवॉइड करें। मेरा ये मैसेज आपके लिए भी है। मैं खुद भी इसी के ऊपर अमल करने की कोशिश करती हूँ, अभी तक कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफी हद तक मैं कामयाब हो चुकी हूँ। उम्मीद है आप भी कामयाब हो जाएंगे। तो जनाब इस वक्त टाइम हो गया आपसे इजाजत लेने का। अल्लाह हाफिज, फिर से मुलाकात होगी, किसी और टॉपिक के ऊपर बात करूंगी, बात मैं आपसे करती रहूंगी। तो जनाब अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अगर आप शादीशुदा नहीं है अपने माँ बाप का ख्याल रखें, बहन भाइयों का ख्याल रखें, सबकी केयर करने की कोशिश किया करें जितना हो सकता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।